तो दोस्तों मनी सेल में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो अभी हम लोग बना रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और देखेंगे कि मंडे में किस लेवल पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और कौन सा लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ आ या जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर को आप कंटिन्यू पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन आप ले। तो चलिए इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं और चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहाँ क्लोजिंग दी। तो यहाँ निफ्टी का जो क्लोजिंग दिख रहा है वो 14,924 रुपया है और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 35,654 रुपया। अब हम लोग सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ आई एस या डी आई एस का डेटा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने अपडेट कर लिया और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो डेटा है वो फ्यूचर का डेटा को हम लोग रीड करते हैं। तो यहाँ क्लाइंट का डेटा आप देखेंगे, क्लाइंट ने क्या किया है। क्लाइंट पहले कुछ दिन पहले, अगर 3 दिन का डेटा हम लोग लास्ट 3 दिन का देख रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कंटिन्यू जो फ्यूचर है ये बाई किए जा रहे हैं। पहले जब था क्लाइंट का तो वहाँ पर ही हम लोग जब डेटा देख रहे थे तो ये फ्यूचर में शॉर्ट बैठे हुए थे। तो अब जब मार्केट टॉप पे है तो यहाँ पर ही ये क्लाइंट बायर बन गए हैं। तो अब सेंटीमेंट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है थोड़ा, एटलीस्ट जिस लेवल पे है मार्केट वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आना चाहिए। तो अब इस लेवल पे जब क्लाइंट बायर बन गए हैं इसका मतलब यहाँ से कहीं से भी एक पॉज आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्लाइंट बायर साइड में बैठे हुए हैं फ्यूचर में। और अगर हम लोग क्लाइंट का कॉल साइड का डेटा देखेंगे तो क्लाइंट क्या किया है, यहाँ पर ही पहले लॉन्ग चल रहा था कॉल को, यहाँ पर जस्ट इसने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, तो बियरिश व्यू बना के किया है। अब अगर पुट का ऑप्शन डेटा देखेंगे क्लाइंट का तो यहाँ पर ही देखेंगे पहले क्लाइंट 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्लाइंट 2 बार बायर था, उसका बाद फिर इसने पुट को राइट करके किया, फिर यहाँ पे और भी राइट इंक्रीज किया है। तो पुट राइटिंग कर रहा है इसका मतलब यहाँ इनका व्यू बुलिश है। तो ओवरऑल अभी मैक्सिमम साइड में अगर हम लोग देखें तो क्लाइंट का व्यू जो है ये बुलिश है। यहाँ जस्ट इसने एक कॉल राइटिंग करके किया है। अब यहाँ पर हम लोग जेएस का डेटा का अवॉइड करते हैं क्योंकि जेएस का डेटा हम लोगों के लिए उतना ये नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी नहीं है, जो डेटा ये कंटिन्यू यही बना हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मार्केट मेकर है उनको देखते हैं, एफ आई एस और प्रो को। तो एफ आई एस फ्यूचर में क्या करके गए हैं, पहले फ्यूचर में ये लॉन्ग थे, तो अभी आप ये लॉन्ग जो है क्लोज करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अभी नेट बेसिस पे इसका जो लॉन्ग साइड पे ही बने हुए हैं, लेकिन शुरू से ये अभी डिक्रीज कर रहा है, अपना लॉन्ग पोजीशन को कम करते हुए रह रहे हैं। अब यहाँ हम लोग एफ आई एस का कॉल साइड का डेटा देखेंगे तो कॉल में आप देखेंगे पहले ये 42,000 कॉन्ट्रैक्ट कुछ बाइंग था, फिर 46 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर अभी 71,000। मतलब एफ आई एस का जो कॉल साइड का डेटा बता रहा है ये बुलिश साइड का डेटा बता रहा है। और यहाँ पर भी ओवरऑल अभी ये बुलिश साइड पे बने हुए फ्यूचर में। अब यहाँ पर पुट का डेटा देखेंगे एफ आई एस का, तो पुट जिस हिसाब से शुरू से ही ये 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास लगभग ये अपना होल्ड करके रखा हुआ है पुट को, कहीं ना कहीं ये पोजीशन अपना हेज करके चल रहे हैं। जो भी ये अपना लॉन्ग पोजीशन रखे हुए हैं उसके आगे इसमें हेज को बना के रखा, मेंटेन करके रखे हुए हैं। अब यहाँ प्रो का डेटा को देखते हैं। तो प्रो का डेटा को देखेंगे तो प्रो यहाँ पर ही पहले 12,000 कॉन्ट्रैक्ट कुछ शॉर्ट में था, फिर 15 हुआ, फिर यहाँ कम हुआ और भी कम हो गया। तो फ्यूचर में इनका अभी जो शॉर्ट है ये डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग इस डेटा का रीड करके हम लोग देखेंगे, ये समझेंगे, तो हमें ये पता चल रहा है प्रो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अभी जो इनका व्यू जो पहले बहुत ज़्यादा बियरिश था अब यहाँ पर बुलिश हो रहा है। प्रो भी यहाँ अभी बुलिश है, लेकिन नेट बेसिस पे अभी भी फ्यूचर में इनका शॉर्ट का पोजीशन बना हुआ है, तो ये नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पर ये प्रो का ऑप्शन में डेटा देखते हैं। तो पहले 87,000 कॉन्ट्रैक्ट, फिर 74, फिर 40, फिर अभी 70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आ गए हैं प्रो। तो प्रो अभी 70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनका व्यू जो है ये बियरिश है, क्योंकि पहला 40,000 था अभी फिर इंक्रीज किया है, तो ये इनका व्यू जो है बियरिश बियरिश हो गया है। अब 70,000 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 29,000 कॉन्ट्रैक्ट इसने एक नया ऐड किया है इसमें। ठीक है, पहले जो 40,000 का था, तो अब इस 29 कॉन्ट्रैक्ट को किसने बाई किया है ये देखते हैं हम लोग। तो एफ आई एस देखेंगे इसके अगेंस्ट है, यानी कि
एफ ने ये कॉल को लॉन्ग करके गए हैं। तो ये दोनों स्ट्रांग प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो जैसा कि अभी कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं एफ ही मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि प्रो का जो फोर्स है ये मतलब एफ इनको नल कर जाएगा ऐसा दिख रहा है। तो एफ यहाँ बाई करके गए हैं कॉल में, तो इनका व्यू बुलिश है। तो हम लोग अभी भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट का डायरेक्शन बुलिश साइड में रह सकता है। अब हम लोग यहाँ पर इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं प्रो का। तो प्रो यहाँ पर क्या है, पहले 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट कुछ यहाँ पर बाइंग था, फिर 18 लाख हुआ, फिर यहाँ 54 हुआ, फिर अभी 45 हुआ। तो पुट राइटिंग जो है ये डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। तो पुट राइटिंग डिक्रीज कर रहे हैं, इनका मतलब यहाँ पर व्यू उनका बेरिश हो रहा है। अगर पुट राइटिंग इंक्रीज होता तो मतलब उनका व्यू बुलिश रहता। तो यहाँ जो बुलिश व्यू ये बना के जा रहे थे ये अभी बेरिश साइड में आ रहे हैं। तो प्रो का दोनों डेटा जो है ये बियरिश साइड के लिए ऑप्शन में ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो प्रो बियरिश बन के गए हैं यहाँ पर भी इनका जो, लेकिन ये वाला मेन है फ्यूचर का जो डेटा है ये डिक्रीज करता हुआ दिखा है मतलब शॉर्ट को। तो ये थोड़ा सा ये दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन में ओवर व्यू इनका बियरिश है। तो अब हम लोगों का यहाँ क्या नेट बेसिस पर हम लोग सोचते हैं या देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्लाइंट अभी पूरा टोटली बुलिश बन के गया है। एफ बुलिश साइड पे ही मेंटेन करके रख रहा है। तो अगर देखिए इस डेटा को हम लोग सिर्फ रीड करते हैं तो इसके हिसाब से अगर देखिए ट्रेंड, अगर वर्ल्ड मार्केट देखते हैं या फिर टेक्निकल चार्ट पर कहीं सपोर्ट अच्छा दिखता है तो वहां से हो सकता है एक मार्केट ऊपर का तरफ दोबारा से बाउंस बैक करे। हो सकता है करेक्शन आए, प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मार्केट फिर अगर कहीं उसको सपोर्ट मिल जाता है तो ये एक बार जरूर से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। 100% है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को जो देखना है कि मार्केट का अच्छा सपोर्ट कहाँ है। तो सपोर्ट लेवल अगर हम लोगों को मिलता है तो जरूर कोशिश करना चाहिए इसको बाई करने के लिए, लेकिन कॉशन के साथ करना है क्योंकि यहाँ पर ही जो एफ है स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो यहाँ पर ही पुट को बाई करके भी रखा हुआ है। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चल भी जाता है तो एफ अपना पोजीशन को ठीक स्विच कर लेगा। तो यही है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, चलिए ऑप्शन का डेटा देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ ओपन कर रखा है ऑलरेडी चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे अभी निफ्टी का चार्ट। तो ये बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी। ठीक है, तो अब हम लोग निफ्टी निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो अब हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन जब रीड कर रहे हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले कहाँ देखते हैं, कॉल साइड में देखते हैं। तो कॉल साइड में जो नेट ओपन इंटरेस्ट है उसको हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अगर नेट बेसिस पे देखेंगे तो नेट बेसिस पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट किस लेवल पे है, वो है 15,000 के लेवल पे। तो 15,000 के लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन किस लेवल पे ऐड हुआ है। ठीक है, कॉल साइड में किस सही लेवल पे ऐड ज़्यादा हुआ है। तो ऐड तो यहाँ पर ही है 94, यहाँ पर ही जो है 16,000 के लेवल पे। लेकिन उससे पहले अगर कहीं ऐड हुआ अच्छा तो ये एक हुआ है 15,100 के लेवल पे। तो एक्चुअल में यहाँ पर जब ऐड हो रहा है कॉल साइड में तो कॉल ऐड करके कौन दिया है उसको हम लोग थोड़ा एफ आई डेटा में देखते हैं। कॉल ऐड करके किसने किया, कॉल का डेटा यहाँ है। तो कॉल ऐड करके यहाँ किया है एफ ने। ठीक है जी, तो कॉल लॉन्ग करके किया है किसने, एफ ने, मतलब बुलिश व्यू बना के किया है। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर लॉन्ग है। अगर 15,000 के लेवल के ऊपर निकलता है तो 15,100 को एक बार टच जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर ही इसने पोजीशन जो बना के किया है ये लॉन्ग साइड का पोजीशन बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, एफ आई डेटा के हिसाब से कॉल साइड में, और कहीं ना कहीं क्लाइंट भी लॉन्ग करके किया है कुछ एडेड शॉर्ट्स, एडेड लॉन्ग, लॉन्ग इसने ऐड नहीं किया उतना। ठीक है, कॉल का डेटा में 8,314 एडेड लॉन्ग किए। ठीक है, ये लॉन्ग है। ठीक है, तो क्लाइंट लॉन्ग है और यहाँ पे एफ लॉन्ग है। तो क्लाइंट का लॉन्ग कौन सा है, एफ का लॉन्ग कौन सा है, वो वाला थोड़ा देखना पड़ेगा। इस जगह में एक तो क्लाइंट लॉन्ग करके एफ हो सकता है इस जगह में, और एक यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी एफ हो सकता है 16,200।
और ये जो डेटा हम लोग देख रहे हैं 11 फरवरी का देख रहे हैं। ठीक है, नेट बेसिस पे देखें जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, पहला तो 15,000 का लेवल जरूर मिलना चाहिए। और अगर चेंज बेसिस पे देखेंगे तो चेंज बेसिस पे हम लोग मान सकते हैं 15,100 को, लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है यहाँ पर अगर 15,000 के लेवल को पार करता है तो ये एक बार ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। हो सकता है यहाँ पर ये लॉन्ग मेंटेन हो रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पुट साइड में। तो पुट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो पुट नेट ओपन इंटरेस्ट कहाँ मैक्सिमम है उसको थोड़ा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट अगर दिखेगी तो 14,900 के लेवल पे ही है। तो 14,900 के लेवल पे है, तो इसको हम लोग एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं। डेटा के बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं 14,900 को। और इसी लेवल पे देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड भी हुआ है। तो देखते हैं ऐड किसने करके किया है पुट साइड में। ये पुट का डेटा है, तो पुट में ऐड करके किया है यहाँ पर ये FIS। ठीक है, FIS और प्रो ये दोनों ऐड करके किया है। तो पुट लॉन्ग किया है। ठीक है, और शॉर्ट किसने किया है, क्लाइंट ने। पुट राइटिंग करके किया है किसने, क्लाइंट ने। ये जगह में पुट राइटिंग क्लाइंट बुलिश भी बना के किया है। मार्केट तब इस कंडीशन में नीचे की तरफ आना चाहिए। तो ये जो सपोर्ट है ना दोस्तों 14,900, तो ये एक अच्छा सपोर्ट नहीं हो सकता है। अगर ये लेवल मेंटेन करके रखता है 15,000 का लेवल को, तो हो सकता है एक बार मार्केट जो है नीचे की तरफ, निफ्टी जो है ये एक बार नीचे की तरफ आने का कोशिश करे। तो अब हम लोगों को एक रेंज क्या मिल रहा है, देखिए अगर हम लोग अच्छा रेंज मानेंगे तो 14,800, देखिए 14,900 सपोर्ट है, लेकिन ये एक अच्छा सपोर्ट नहीं लग रहा है FIS डेटा के हिसाब से। तो फिर भी हम लोग 14,900 एक अच्छा सपोर्ट मानते हैं और 15,100 एक रेजिस्टेंस मानते हैं। तो 15,100 और 14,900 एक छोटा सा रेंज हो रहा है, लेकिन 14,900 को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो 14,800 और 14,100 ये वाला एक रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए चार्ट पे देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, चार्ट में अगर हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं तो निफ्टी का चलिए डेली चार्ट देखेंगे। तो डेली चार्ट के हिसाब से पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस अगर आप लोग हम लोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर अगर वॉल्यूम को हम लोगों को जानना है तो हम लोगों को वॉल्यूम स्टडी भी आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, पहला कैंडल ग्रीन हुआ बिग, उसका बाद और भी ग्रीन हुआ गैप अप के साथ। लेकिन यहाँ पर ये वाला कैंडल थोड़ा ठीक ही था, यहाँ पर एक थोड़ा रिजेक्शन मिला था, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा मूव हुआ, उसका बाद जैसे जैसे जा रहा है ये ऊपर की तरफ, ये एक थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन ये वीकनेस पूरा तरीका से नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ नीचे से इनको सपोर्ट भी दिया जा रहा है। अब जब मार्केट फ्राइडे को ऊपर की तरफ गया था तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के कारण, जो भी प्राइस एक्शन हुआ है उसके कारण है कि हम स्पिनिंग टॉप बनाए। ये एक अच्छा प्रॉपर स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, और इसको हम लोग इंडिसीजन भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रिवर्सल साइन होता है, हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ पर इसे करेक्शन ले, लेकिन यह ध्यान रखना है 2 बार यहाँ से रिजेक्शन भी हुआ, तो यहाँ एक नियर पे कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट भी रह सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ये नीचे की तरफ आएगा, तो पहला कंडीशन यही रहना चाहिए। देखिए अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ये इसको एक पूरा कवर करेगा, पहला तो जो कैंडल बनाएगा डेली कैंडल में एक पूरा कवर करेगा, या फिर अगर ये गैप अप खुलता है इस लेवल पे तो होगा फिर एक कंटिन्यू ग्रीन कैंडल भी बना सकता है। पहला कंडीशन क्या हुआ, अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है इसी लेवल पे, तब ये ग्रीन कैंडल बनाने का चांस ज़्यादा दिख रहा है। और या फिर ये जो कैंडल का हाई है इसका ऊपर ओपनिंग होता है, तो फिर चांसेस यही है कि पूरा इसको कवर करके एक रेड कैंडल बनाए यहाँ पर ही, या फिर इसी के आसपास क्लोजिंग देके इसी तरह का एक छोटा कैंडल बनाए। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ये गैप डाउन खुलता है, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है इसके थोड़ा नीचे ही ओपन होता है, या ओपन होता है फिर छोटा सा एक वीक बनाएगा, मतलब इसका जो ओपन है इसके ऊपर वीक नहीं बनना चाहिए, मतलब हाई नहीं बनना चाहिए।
ये इसके नीचे ओपन होगा और नीचे की तरफ ही आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक रेड कैंडल बड़ा सा यहाँ बनना चाहिए। देखते हैं, मतलब इसको अगर हम लोग सही से डिस्क्राइब करेंगे उस चीज को हम लोग देखते हैं। क्या होगा, ये नीचे में यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ ओपन होगा, तो यहाँ पर ये इस तरह का रेड कैंडल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रेड करते हैं, थोड़ा डीप भी कर देते हैं, यहाँ इस तरह का रेड कैंडल बन सकता है। या फिर यहाँ पर ही ओपन होगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। फिर इसको यहाँ पर ही ओपन होगा और एक ग्रीन कैंडल बन सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंडीशन। ऊपर खुलता है तो ऊपर का तरफ बन सकता है ग्रीन कैंडल, अगर नीचे ओपन होता है तो नीचे रेड कैंडल बन सकता है। या फिर ओपन होगा, मान लीजिए पूरा गैप अप जो हाई था उसके ऊपर ही निकल जाता है यहाँ पर, तब ये क्या करेगा, इसको हटाना पड़ेगा कुछ से, इसको हटा देता हूँ ताकि, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा गैप अप ओपनिंग हो जाता है यहाँ पर। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये क्या करेगा, पूरा एकदम इसको कवर कर लेगा, इस तरह का एक रेड कैंडल बना देगा। ये तीसरा कंडीशन हो सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया किस किस तरह से यहाँ पर कैंडल बन सकता है। पहला ओपनिंग कैंडल बन सकता है, फिर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग कैंडल भी बन सकता है, फिर नीचे ओपन होगा एक रेड कैंडल भी बन सकता है। तो ये थोड़ा एक प्रोजेक्शन कि इस तरह कैंडल बन सकता है डेली पैटर्न में। लेकिन हम लोगों को इंटरडे ट्रेड लेना है, तो मैंने यहाँ पर इंटरडे बेसिस पे एक लेवल्स मार्क करके रखा है, तो आप उस लेवल्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी भी पेन हटा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या लेवल मार्क किया है। देखिए हाँ, अगर ये यहाँ पर ही आसपास में ओपन होता है तो रेंज क्या रहने वाला है, मुझे लगता है अगर यहीं कहीं ओपन होता है, जैसे मैंने बात किया कि ये जो ग्रीन लाइन था हम लोगों का, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो वो कोशिश करेगा ऊपर की तरफ मेंटेन करने का, या फिर पूरा गैप अप ओपनिंग इधर होता है तो फिर इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ से सेल साइड में आ सकते हैं। और सेल साइड में ओपन आएगा तो हम लोगों का 14,669 ऊपर के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा। टेक्निकली 14,969 रुपये एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा ऊपर के लिए निफ्टी का। और जो अच्छा सपोर्ट इसको मिलेगा वो मिल सकता है 14,840। और उसके बाद अगर अच्छा एकदम सपोर्ट मिलेगा वो है 14,807 रुपये। तो देखिएगा, भूले भटके जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि मार्केट को अगर वर्ल्ड मार्केट और साथ ही टेक्निकल सपोर्ट मिल जाता है तो एक बार ये रिवर्स भी कर सकता है। तो रिवर्स कहाँ से करना चाहिए, मुझे लगता है अगर 14,840 के आसपास आता है तो यहाँ से, यहाँ पर ही कहीं से ये रिवर्स करना चाहिए। अगर ये रिवर्स नहीं करता है और 14,807 के नीचे चला जाता है तो हो सकता है एक बार नीचे की तरफ अच्छा खासा ये आ जाए। लेकिन 14,807 के आसपास ये एक बार सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, 14,840 का लेवल का अगर पास मिलता है तो 14,840 और 820 मान सकते हैं। 840 से 820 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप निफ्टी पे लॉन्ग कीजिए। लेकिन कोई भी कंडीशन में 14,807 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा। और ये मेंटेन करके आप अगर इसको होल्ड रखते हैं तो मुझे लगता है इंटरडे में फिर से ये ऊपर की तरफ रिवर्स करके 14,950 के आसपास या इसी रेंज के आसपास जरूर घुसना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का लेवल। अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग था उसको देख लेते हैं, 35,654 रुपया। अब हम लोग इसका अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो क्या दिखेगा, इसका क्लोजिंग था 35,654 और लास्ट अपडेट हुआ है 5 फरवरी 3:30 पे। 11 फरवरी का डेटा को हम लोग रीड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कॉल साइड में नेट ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। तो सबसे अगर पहले हम लोग नेट ओपन इंटरेस्ट देखते हैं यहाँ पर कॉल साइड में। ठीक है,
तो 36,000 का लेवल क्या है, एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। 36,000 का लेवल, तो 36,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस होता है, हो सकता है। लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा 36,500 के लेवल पे। तो 36,500 का लेवल बैंक निफ्टी का एक अच्छा और भी अच्छा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि कॉल साइड में किसने राइट करके किया है, ठीक है। तो कॉल साइड में किसने राइट किया या बाई किया उसको देखते हैं सबसे पहले। ये कॉल का डेटा है, तो राइट करके किया है प्रो, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। और बाई करके गए हैं एफ आई एस और क्लाइंट, ठीक है। कॉल को एफ आई एस और क्लाइंट बाय करके गए हैं, और जो कि एडिंग दिख रहा है लगभग 26,200 और 26,500 का। तो प्रो भी यहाँ पर शॉर्ट बैठे हैं, तो स्ट्रांग प्लेयर है। इन दोनों में फाइटिंग जरूर अच्छा खासा होना चाहिए इन लेवल्स पे। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 36,000 का लेवल को एक अच्छा रेजिस्टेंस मानते हैं, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस हो सकता है ये 36,300 और 36,500 का लेवल। तो एक अच्छा खासा रेंज बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये तो हुआ बैंक निफ्टी का कॉल साइड का स्टडी। और अगर हम लोग पुट साइड में देखेंगे डेटा, तो पुट साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा, वो दिखेगा 35,500 के लेवल पे। और इसी लेवल पे नेट ओपन इंटरेस्ट ऐड भी हुआ है, मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और इसके ऊपर में भी ऐड हुआ है। तो अगर देखिए इसको सस्टेन करता है या टिकता है, तो फिर हो सकता है एक बार ये 36,000 का लेवल का फिर से टच करे, ठीक है। गैप ऑफ ओपनिंग ही ना दी। देखिए इसको मैंने अभी कुकी से ऐड नहीं किया है, इसीलिए एरर आया है। तो यहाँ पर ही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको अधिकतर चेंज होता हुआ दिखेगा 36,000 के लेवल पे। तो एक्चुअल में हमें ये भी देख लेना है पुट साइड में किसने पोजीशन ऐड किया है, ठीक है। ये पुट का डेटा है। पुट साइड में अगर हम देखेंगे प्रो और एफ आई एस, ये दोनों लॉन्ग करके गए हैं, और शॉर्ट करके गए हैं किसने, क्लाइंट ने लॉन्ग करके गए हैं। तो 36,000 का लेवल जो है ये एक अच्छा, मतलब ये लेवल एक बार आना चाहिए लगता है। नीचे की तरफ अगर ये जाएगा तो 35,500, 35,500। और क्लाइंट यहाँ पर ये राइटिंग दिख रहा है, तो ये एक सपोर्ट अच्छा है। ये चीज नहीं मानेंगे हम लोग। हो सकता है क्लाइंट को यहाँ पोजीशन राइटिंग का जो है क्लोज भी करा दिया जाए। तो नेट बेसिस पे अगर हम लोग मानते हैं तो 35,500 एक अच्छा सपोर्ट है। और यहाँ पर ही अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 36,000, तो 35,500 और 36,500 का एक रेंज बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अगर इस रेंज के ऊपर ये नीचे निकलता है तो हो सकता है कि बड़ा मूवमेंट भी आ जाए। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पीसीआर के हिसाब से, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 35,400 के लेवल पे। और रेजिस्टेंस अच्छा मिलेगा तो वो हो सकता है 36,200। और उसके पहले एक रेजिस्टेंस और है 35,900 का लेवल। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोगों का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा तो देख लिए, लेकिन हम लोग इसको टेक्निकली ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ डेटा जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे भी। तो इसीलिए हम लोग टेक्निकल बेसिस पे ही ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का लेवल्स को भी मैंने मार्क कर दिया है। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रेंज पे ट्रेड किया, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, बैंक निफ्टी को हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये 35,772 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। 35,772 यानी कि 35,800 के आसपास। तो देखते हैं पहले फिर से ऑप्शन से 35,800 के आसपास ये लेवल, ठीक है। इसके ऊपर अगर टेक्निकली सपोर्ट लेता है ये, तो फिर हो सकता है ऊपर की तरफ आए। और अगर ये ऊपर की तरफ आएगा तो 36,300 और 36,000
3500 का लेवल जरूर आएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 35,800 के ऊपर, तो टेक्निकली हम लोग 35,800 एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, 35,772, ये हम लोगों का स्टॉप लॉस है। और ये जो है 35,672, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा बता रहा है उसके हिसाब से और टेक्निकली जो दिख रहा है उसके हिसाब से हमें सेल पे जाना है। सेल पे कब जाना है, जब ये 35,672 के नीचे निकलता है। 35,672 के नीचे निकलने के बाद आप लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना है सेल साइड के लिए बैंक निफ्टी में। लेकिन कोई भी कंडीशन में आपको 35,772 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक ऊपर का मूवमेंट आपको दिख सकता है। अब यहाँ पर अगर इसके नीचे आप सेल करते हैं, तो आपको जो पहला टारगेट दिखेगा वो मिलेगा 35,450 का। तो 35,450 इस रिस्क के कंपेयर में अच्छा खासा ही प्रॉफिट है। अब अगर नेक्स्ट टारगेट हम लोग देखते हैं तो वो दिखेगा 35,255 का लेवल, ठीक है। तो 35,255 का लेवल मिलेगा और उसके बाद अगर नीचे का जो सपोर्ट है वो मिल सकता है 34,954। सपोर्ट इसलिए मैं कहा हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने मार्क भी कर दिया हेवी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो यहाँ पर ही बैंक निफ्टी को जरूर सपोर्ट मिलना चाहिए 34,954 के आसपास, लगभग 35,000 के आसपास ही इसे एक अच्छा सपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो टेक्निकली क्या बन रहा है हमारा, 35,672 के नीचे सेल करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 35,772, पहला टारगेट 35,450 और दूसरा टारगेट 35,255। तो ठीक है, यही है बैंक निफ्टी का भी हमारा भी। तो आज मैंने FIDS का डेटा को भी आपको दिखा दिया और जो हमारा लेवल्स रहने वाला है उसको भी मैंने आपको साथ यहाँ पर ही शेयर किया और मेंशन किया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का यही वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आप कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।